महाकुंभ प्रयागराज 2025 से जो खबर निकल के आ रही है, रात से जो तस्वीर निकल के आ रही है, वो तस्वीर विचलित करने वाली है। लेकिन अफसोस कि सत्ता में बैठे हुए लोगों को यह तस्वीर विचलित नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ के मंत्री कहते हैं कि छोटी मोटी घटना होती रहती है। तस्वीर देखिए, रूह कांप निकल जाएगा, आंखों से आंसू आ जाएगा कि किस तरीके से प्रयागराज में दो मार्ग बनाए जाते हैं। एक मार्ग जहां वीवीआईपी लोग जाते हैं और एक मार्ग जहां पे करोड़ों लोग जाते हैं। वीवीआईपी लोगों को दर्शन कराने के लिए पुलिस जो है उनकी चापलूसी करती है। साफ शब्दों में कहेंगे, वो तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीर हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे मीडिया हाउस की वो तस्वीर नहीं है। लेकिन आपके लिए उस सच्चाई को दिखाने के लिए हम इतना रिस्क जरूर लेंगे। एक जो है एफआईआर इस पे भी ले लेंगे उस तस्वीर दिखाने पे, लेकिन वो तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से योगी सरकार जो है कुंभ में, आप एक देश एक कानून की बात करते हैं, लेकिन कहां गया आपका वो वीवीआईपी कल्चर और जनरल कल्चर का दोनों के बीच की बाधाओं को दूर करने की बात क्यों नहीं करते आप? एक जगह करोड़ों लोग जो है भीड़ लगाते हैं जहां भगदड़ मचती है और 30 लोगों की जान चली जाती है। कितने लोग की मौत हो गई, आंकड़ा निकल कर आने में 16 घंटे लग जाते हैं। और रूबिका लियाकत ट्वीट करके कहती है कि सब कुछ ठीक है, अफवाहों में न पड़े। तो ये फिर 30 लोग की मौत कैसे हो गई? ये अफवाह से मौत हो गई, बिना भगदड़ के मौत हो गई। और इस 30 लोगों की मौत जो अब तक खबर आई है, मैं कोट नहीं करना चाहूंगा, इंटरनेशनल अखबार क्या चला रहा है, वहां 70 लोगों की मौत की खबर निकल के आ रही है। अल्लू अर्जुन जो है वो सिनेमा हॉल जाते हैं, वहां भगदड़ होती है, मौत होती है, अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी होगी? योगी आदित्यनाथ माफी मांगेंगे? योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? वही 2013 जब आजम खान इस महाकुंभ के प्रभारी थे मंत्री होने के तौर पर, कुंभ के बाहर जाकर के स्टेशन पे स्थिति खराब होती है, भगदड़ मचती है, कुछ मौतें वहां भी होती है, आजम खान इस्तीफा देते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? कई बार कई बड़ी घटना इस कुंभ में निकल के आई। आग लगी, आपने वो भयावह आग देखी, उसमें मौतें भी देखी, लेकिन गोदी मीडिया इस कुंभ को लेकर के कि किस तरीके से इस कुंभ की व्यवस्था है वो दिखाया जा रहा है। देखिए वो वीडियोस, आपने वो भीड़ वाली वीडियोस देखी होगी जहां जो है करोड़ों लोग जो है वो गंगा स्नान के लिए एकजुट हो रहे थे। अब वो वीडियोस देखें जहां जो वीवीआईपी घाट बनाया गया है, जो सन्नाटा है, व्यवस्था देखिए वहां पे। किसी और संस्था ने वो वीडियो को किया, मीडिया संस्थान को, लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं, हम दिखा रहे हैं आपको। एक जो है नोटिस इस पे भी झेल लेंगे, लेकिन ये वीडियोस आपको दिखाने का काम करेंगे। देखिए वीडियोस पहले आप, किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है वीवीआईपी लोगों के लिए घाट बना करके रखे हैं। ये त्रिवेणी का ही जल है, संगम नोस से ये जल सीधा यहाँ पर आ रहा है और कल सुबह मैं यहीं पर स्नान करूंगी, पूजा करूंगी और इतनी शांति और इतना खूबसूरत सा मौसम है इस समय प्रयाग का। कल वैसे मौनी अमावस्या है, कहा यह जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। कल सुबह मैं भी मौन व्रत पे रहूंगी जब तक मैं यहाँ पर त्रिवेणी के जल में स्नान न कर लूं। खबर यह भी निकल के आ रही है इस कुंभ से कि कई परिवार अभी भी लापता है। वो चीखते बिलखते माओ की आवाज निकल के आ रही है। वो तमाम वीडियोस स्क्रीन पे आपके चल रहे होंगे, किस तरीके से भगदड़ हुआ, किस तरीके से वहां पे मौतें बिछी हुई हैं, एम्बुलेंस की तादाद लगी हुई है और भगदड़ के बाद लोग एक दूसरे को खोज रहे हैं, लोग मिल नहीं रहे हैं। ये स्थिति है। अब तक जो है परिवार को उनके लोग नहीं मिले, कोई अपने बच्चे को खोज रहा है, कोई अपनी बीवी को खोज रहा है, कोई अपनी मां को खोज रहा है। ये स्थिति निकल कर आ गई है। और उस कुंभ में दूसरी तरफ हमने नजारा दिखाया वीवीआईपी घाट का। क्या नजारा था आपने देखा? योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ प्रयागराज 2025 को करने में पूरी तरीके से असफल थे और नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा अब तक सौंप देना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ इस्तीफा नहीं दे रहे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने भी इस्तीफा की मांग की, अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने भी इस्तीफे की मांग की कि योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा दे देना चाहिए। कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कुंभ को लेकर, हालांकि मीडिया तो वाहवाही करती रही, दिखाती रही तमाम घटना के बाद भी, लेकिन अब स्थिति आपने भी देखा कि क्या स्थिति है। देखिए एक संत की वीडियो जो याद कर रहे हैं 2013 का कुंभ, उस वक्त भी करोड़ों लोग आए थे इस कुंभ में और तारीफ कर रहे हैं आजम खान का कि आजम खान दूसरे समुदाय के होने के बाद भी आजम खान किस तरीके से इस महाकुंभ, उस वक्त के महाकुंभ को किया था। देखिए वो वीडियोस किस तरीके से आजम खान की भी तारीफ अब होने लगी है। हालांकि हमने आपको बताया कि कुंभ परिसर के बाहर एक
घटना हुई, उस घटना को लेकर आजम खान ने इस्तीफा देने का भी काम किया था। देखिए वीडियोस। आजम खान मेला प्रभारी थे 2013 के कुंभ में, और उन्होंने महात्माओं के साथ जा जाके पूछा क्या परेशानी है, और एक जगह कोई मेला में गड़बड़ हो गई तो सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। आजम खान ने हाथ जोड़ करके अपनी टोपी उतार ली और कहा मैं आपके कदमों में रखता हूं, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपकी समस्या का तुरंत समाधान करूंगा। और वर्तमान में आश्चर्य देखिए, 6 दिन से मैं लगातार बोल रहा हूं और कोई सब गूंगे बहरे हैं, किसी को दिखाई नहीं दे रहा, किसी को सुनाई नहीं दे रहा। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। कुंभ में मची इस भगदड़ के बाद प्रयागराज के जिस तरीके से लोगों ने इस कुंभ से, जो भटके हुए लोग थे, तादाद ज्यादा थी, और वो भगदड़ के बाद चीजें वहां पे ब्लॉक कर दी गई और लोग भटक रहे थे सड़कों पर। ठंड की रात है ये, और इस ठंड को लेकर के भी 11 मौतें पिछली बार हो चुकी है, आपने देखा ठंड इतनी ज्यादा है। उस प्रयागराज में नदी किनारे लोग भटक रहे थे, और किस तरीके से सलाम है प्रयागराज की जनता का, सलाम है वहां के मुसलमानों का कि उन्होंने अपने घर को खोल दिया, अपनी दुकानें खोल दी, मस्जिदों को खोल दिया। वहां के इमाम को सलाम है, क्योंकि मीडिया तो नफरत दिखा रही थी कि प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री नहीं है, मुसलमान यहां दुकान नहीं लगा सकता है, महाकुंभ में मुसलमान जो है वहां पे कुछ व्यवसाय नहीं कर सकता है। तमाम चीजें मीडिया ये दिखा रही थी कि मुसलमानों की नो एंट्री और तमाम चीजें। लेकिन मुसलमानों का एक तबका, जिसे अमीर तबका कहते हैं, वो महाकुंभ में जा रहा था, उस मेले में आनंद ले रहा था, स्नान कर रहा था, उसे कोई रोक टोक नहीं था। लेकिन वो गरीब मुसलमान ठेला न लगा ले, इसको लेकर मीडिया जो है बहुत खुशखबरी बांट रही थी कि यहाँ पे कोई मुसलमान ठेला नहीं लगा सकता है, कोई यहाँ पे कुछ बेच नहीं सकता है। लेकिन सलाम है प्रयागराज के मुसलमानों को भी कि इतने कुछ उनको बदनाम करने के बाद भी उन्होंने अपने घर, अपने दुकान, अपनी मस्जिदों को खोल दिया। तमाम वीडियोस निकल के आ रही है, वीडियोस मेरी नहीं है। देखिए, एक मेरे पत्रकार साथी है अर्शी खान, उन्होंने वहां पे अपने निजी चैनल के लिए वीडियोस बनाया, मैं भी दिखाने का काम करूंगा। देखिए उस वीडियोस को, उन्होंने बहुत अच्छा ग्राउंड रिपोर्ट किया है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। खूब इनने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। जो भी हमारे मोबाइल चार्ज भी रहे, और भाई साहब ने कही सुबह खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए ये लोग तैयार। ठीक है। और लेटरिन बाथरूम की सारी। मस्जिद के इमाम की वीडियोस वायरल हो रही है, वहां पे जो अस्पताल मुसलमानों के थे उनकी वीडियोस वायरल हो रही है कि आप अगर महाकुंभ में भटक गए हैं तो आप आइए हमारे अस्पताल में, अगर कोई मदद चाहिए, कुछ इलाज कराना है, दवा लेना है, आप मेरे पास आइए। आप अगर कहीं भटके हुए आइए, मेरा मार्केट खुला हुआ है, आप यहाँ सो जाइए, आप कंबल लीजिए, कंबल की जरूरत है तो। ये जो मस्जिद के इमाम हैं, लोकल मुसलमान हैं, सब लोग जो है इस महाकुंभ से जो लोग भटके हुए हैं, जो इधर उधर रात में भटक रहे हैं, सबको पनाह देने का काम किया गया। लगातार वीडियोस भी चल रही है, जरा वो इमाम की वीडियोस देखें, फिर उसके बाद उस महिला की वीडियो देखें जिनका अपना अस्पताल है, नाज हॉस्पिटल, उन्होंने भी अपने दरवाजों को, अपने अस्पताल को खोल दिया है। देखिए वीडियोस, मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, गोदी मीडिया ये आपको नहीं बताएगी। गोदी मीडिया जो है मुसलमानों की सिर्फ वो जो चुटपुट घटनाएं निकल के आ जाती है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज करके दिखाती है। लेकिन ये घटना को जो है इस किस तरीके से इस आपदा की घड़ी में मुसलमान व प्रयागराज के तत्पर सेवा में खड़े हुए थे, इसको नहीं दिखाएगी आपको। कोरोना काल में भी वही हुआ, लेकिन हम दिखाएंगे। देखिए आप। महाकुंभ में आज जो घटना हुई है भगदड़ की, उससे बहुत ज़्यादा दिल को आहत पहुंचा है मुझे। आप लोगों को किसी भी तरीके का हेल्प चाहिए, कोई भी परेशानी है तो सीधे नाज हॉस्पिटल करेली आ जाएं, करेली थाना के पास है, और 60 फीट रोड पे पूरी मदद की जाएगी। देखिए, इस घटने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। हालिया अखिलेश यादव का क्या ट्वीट है आपको वो बताते हैं, उसके बाद क्या कुछ बदलाव किए गए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ को इस घटने को जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे तक देना चाहिए, माफी तक मांगना चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अब तक ऐसा कोई काम नहीं किया। अखिलेश यादव क्या करे वो दिखाते हैं, और उसके बाद आपको बताएंगे कि इस महाकुंभ में अब क्या बदलाव हुए, अब चीजें कैसी होंगी, वो जरा आपको बता दें। पहले अखिलेश यादव का ट्वीट देखिए आप। महाकुंभ में जिन लोगों के अपने बिछड़ गए हैं, सूचना के अभाव में उनके अंदर यह आशंका जन्म ले रही है कि कहीं उन्होंने अपने परिवार परिजनों को हमेशा के लिए तो नहीं खो दिया। इस आशंका को दूर करने के लिए एक सरल उपाय यह है कि सरकार महाकुंभ हादसे में जीवन गंवाने वाले की सूची जारी कर दे। यदि मृतक चिन्हित नहीं है तो उनके वस्त्र चित्रदार माध्यम से पहचान कराई जाए। इस प्रयास से आशंकाओं का उन्मूलन होगा और तीर्थयात्रियों में इस आशा का संचार
इंतजार होगा कि उनके अपने खोए जरूर हैं, पर सद प्रयासों आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। ये अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। और जो है क्या बदलाव हुए, जरा वो आप एक नजर उस पर डाल लीजिए कि बदलाव क्या क्या। देखिए, मेला क्षेत्र में नो व्हील जोन, मेला क्षेत्र जो है उसको नो व्हील जोन बना दिया गया है। दूसरा देखिए, वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए। जो भी वीवीआईपी पास थे, जो काम घटना होने से पहले करना चाहिए था, वीवीआईपी, देखिए आप बात करते हैं एक देश एक चुनाव एक कानून, ये तमाम चीजें की बात करते हैं, लेकिन जो जनता जा करके बटन दबा करके वोट देने का काम करती है, लेकिन हमेशा देखा गया कि वही जनता जो है प्रताड़ित होती है जब कहीं भी वीवीआईपी मूवमेंट होता है। अयोध्या हमने चुनाव बहुत कवर किया, अयोध्या में हमें याद है, अयोध्या योगी आदित्यनाथ बार बार आते थे, और जब भी योगी आदित्यनाथ अयोध्या आते थे तो जो साधारण आम जनता दर्शन करने जाती थी उनकी स्थिति बदहाल हो जाती थी। हर जगह रोड में बैरिकेड लगा दिए जाते थे। क्या तो सीएम साहब आए हुए हैं, योगी जी आए हुए हैं, अब बैरिकेड की वजह से रास्ता जो है चेंज करना पड़ता था। जो रास्ता 500 मीटर का था वो उसे 3 किलोमीटर से जाना पड़ता था। आम जो लोग आए हैं, जो मंदिर दर्शन के लिए जाते थे, उनकी ये स्थिति थी। सीएम जब भी आते थे अयोध्या वालों की स्थिति खराब हो जाती थी, और जो लोकल हैं उनकी स्थिति तो खराब ही रहती थी। ये रिपोर्ट ग्राउंड की जब हम अयोध्या गए थे तब हमने ये देखा। सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, एक आप जो है रेड लाइट पे भी खड़े हो जाए या कहीं रोड पे भी रहे, वीआईपी मूवमेंट होता है, आपको साइड कर दिया जाता है। कई तस्वीरें निकल के आई कि एम्बुलेंस तक को जो है साइड लगा दिया जाता है जब कोई विधायक मंत्री निकल के सामने आता है। आप एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन इस पे कोई बात नहीं करता। सिर्फ लाल बत्ती को हटा देने से मामला सॉल्व नहीं होता। लाल बत्ती हट गया है ठीक है, लेकिन वो कल्चर नहीं हटा जिसे हट जाना चाहिए था। आज भी कुछ होता है, कोई विधायक मामूली से गुजर जाता है तो ट्रैफिक में जो पुलिस होता है सारी गाड़ियों को साइड लगवा देती है। तो ये स्थिति है। आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन इस पे जो है कोई ध्यान नहीं देता है। और ये जो कल्चर है वीवीआईपी, देखिए कई वीडियोस निकल के आ रहे हैं, जो आईपीएस है उनकी जो परिवार है वो सरकारी व्हीकल में बैठ करके जो है महाकुंभ जा रहे हैं, सरकारी व्हीकल में जो अलाउ नहीं है। ऐसी कई तस्वीर निकल के आई। तो इन जो अधिकारियों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है, जो अपने सरकारी व्हीकल को इस्तेमाल अपने परिवार के लिए करवा रहे हैं, क्योंकि सरकारी व्हीकल है, आराम से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अच्छी खबर यह है कि जो मेला क्षेत्र है वहाँ नो व्हील जोन कर दिया है, वहाँ कोई जो है व्हीकल जो है कोई भी गाड़ी जो है वहाँ पे नहीं जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, वीआईपी पास रद्द हो गया, रास्ते सब वन वे कर दिए गए हैं, पास के जिलों से वाहनों की नो एंट्री है। पास के जो जिले हैं, शहरों में 4 फरवरी तक वाहनों की नो एंट्री, मतलब 4 फरवरी तक, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे करोड़ों लोग पहुँच गए थे तो वहाँ नो एंट्री कर दिया। मतलब अगर आप अब जाना चाहते हैं प्रयागराज और महाकुंभ तो शायद जो है क्योंकि आसपास के ज़िले में आप जा नहीं सकते हैं, गाड़ी आपको इधर ही लगाना पड़ेगा, तो बड़ा मुश्किल होगा। तो बेहतर यही है कि थोड़ा इंतज़ार कर ले। अगर आप जाना चाहते हैं और अच्छे से वहाँ पे ये करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर ले, चीज़ें और अस्थायी हो जाए तो फिर महाकुंभ का दर्शन करें और जाए वहाँ पे आप जो है स्नान करने का काम करें। तो फिलहाल खबर यही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।